सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 2 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 2 वचन 7 से। आइए देखते हैं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति, तेरे मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों, उस कहता है कि हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो और डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद थे, वो परमेश्वर के विषय की बातें वो हमसे कह रहा है कि मैं वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो स्वर्ग में विराजमान है। उसके विषय में बात करते हुए परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। उसने क्या कहा है कि तू मेरा पुत्र है। उसने कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर की वचन कह रही है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। इसलिए वचन कह रही है कि तू मुझसे मांग। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मुझसे मांग। तू जो कुछ मांगना चाहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए कहता है कि तू मुझसे मांग। मैं क्या करूंगा? सारे जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। कहता है जाति जाति लोगों के लिए तेरी संपत्ति बनने के लिए दे दूंगा और दूर दूर के जितने देश हैं उस देश को तेरी निज भूमि बनने के लिए, वह देश तेरा बनने के लिए दे दूंगा। कहता है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। कहता है मैं ऐसा अधिकार तुम्हें दूंगा कि तू लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। हालेलुया। कहता है मैं ऐसा अधिकार तुम्हें देता हूं कि लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान तू चकनाचूर कर देगा। इसलिए अब हे राजाओ, बुद्धिमान हो जाओ। इसलिए वो परमेश्वर का दास कह रहा है कि हे पृथ्वी के राजाओ, तुम क्या करो? तुम बुद्धिमान हो जाओ। कहता है तुम बुद्धिमान बन जाओ।
हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। हे पृथ्वी के ऊपर न्याय करने वाले लोगों, तुम इस उपदेश को क्या करो, अपने अंदर रखो, ग्रहण करो। कहता है सारे उपदेश को तुम ग्रहण करो और डरते हुए यहोवा की उपासना करो। कहता है तुम डरते हुए, कांपते हुए, भय खाते हुए तुम उस यहोवा परमेश्वर की उपासना करो। उस परमेश्वर के उपासना में लग जाओ और कांपते हुए मगन हो जाओ, और तुम उस परमेश्वर के सामने कांपते हुए मगन रहो। तुम डरते हुए उसकी उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। पुत्र को कहता है कि कांपते हुए मगन रहो। वह अपने बेटे और बेटियों यानी हमसे और आपसे वो परमेश्वर की वचन कह रही है कि तुम डरते हुए परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, उसकी उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। अवश्य है कि हमें उस परमेश्वर के सामने डरते हुए उपासना करना चाहिए, कांपते हुए उसके सामने मगन होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भय के योग्य है। हमारा परमेश्वर भय रखने के योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर का भय रखना चाहिए, हमें उस परमेश्वर के सामने डरना चाहिए, कांपना चाहिए, हर बुरे काम से उसके सामने थरथराना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने डरते हुए, कांपते हुए उसके सामने उपस्थित होते हैं, तो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर अपनी भारी दया दृष्टि हमारे ऊपर बरसाता है, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और स्वर्ग से अपनी आशीष की बारिश करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा, पूरे दिन अपनी आशीषों में भर के रखेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। समस्या तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत भुजाओं को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तो अपनी भारी आशीष को प्रकट कर, ताकि इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो निकल जाए। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा, जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। ये सब के सब तेरे विश्वासी प्रभु हे परमेश्वर, इन सब के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके उनके शरीर से, उनके जीवन से, घर परिवार की सारी विपत्तियों को दूर कर और उन्हें भला चंगा करके परमेश्वर वे चंगे हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता अपने स्वर्ग दूतों को प्रभु इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने भी दुख, दर्द, पीड़ाएं, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। रेंदे शिखरबा संदो रबा होली रबा 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 संदो सखा रबा संदे शेले रेबा सखा रबा संदो। ओ परमेश्वर, स्वर्ग की महिमा इनके ऊपर आने दे हे परमेश्वर, ताकि ये सब के सब तेरे स्वर्गीय आशीष से भर जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारियां यीशु मसीह तेरे नाम में नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिन जिन लोगों के सर में दर्द है, अभी यीशु मसीह का स्पर्श हो रहा है, उनके सर का दर्द, सर का चुभन जा रहा है। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब विश्वासी प्रभु सबके विश्वास के अनुसार सबको चंगा होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में, सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। घबराहट, बेचैनियां नष्ट होने पाए। आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, दांत की बीमारी नष्ट हो जाए। गले में परेशानियां दूर हो जाए। सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, चुभन नष्ट होने पाए। पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन की हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन बिल्कुल खत्म होने पाए।
प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, सूजन नष्ट हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, थायराइड की बीमारी, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता, काम करने लगे। ओ बाबा, सिर की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो। उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग पूरी तरह से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आ कहता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते फीलिया, स्नोफीलिया की ऐसी बीमारियां हो तो उनका शरीर छोड़कर निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष मिले। उनके गर्भ का बंधन खुल जाए। ओ परमेश्वर, उनके गर्भ फलवंत हो जाए। गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने भारी आशीष के द्वारा हमें ढांप ले, ताकि तेरी आशीष से, हे परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा काम करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इन सब के जीवन में तू अपनी स्वर्गीय आशीष आने दे, ताकि हर कोई, हे परमेश्वर, जो प्रार्थना में सम्मिलित है, इस प्रार्थना को जो ग्रहण कर रहा है, हे परमेश्वर, सारी स्वर्गीय आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, जितने भी आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ लेबा सांदा शबरबा सखा वरंदेली रिवा सखलबा सुंदु लबा 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 सांदेशे रिवा रबा रबा सिंधु सखरबा रंदे। ओ परमेश्वर, अपनी महिमा इन सबके जीवन में आने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने आशीष को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, ये आशीष से उनके जीवन में अनोखा काम करने पाए। होली 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 से मिदे रवरमंदवा संदोष खरबंदे लेवरे रात से ले रेवा सोलो रवा सखवरंद वश्य लेवरे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, हर एक को आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष देगी। जीवन का सारा लक्ष्य पूरा होने पाए। जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिल जाए मेरे प्रभु, हे परमेश्वर, इनके घर का भंडार सदो भरा रहने पाए। किसी वस्तु की घटी न हो, हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो जाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, कि जिनके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की विपत्तियों से बचा, अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि हर कोई बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, जितने सेवकाई करने वाले, उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, जिनका केस मुकदमा चलता है, खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जितने पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हैं, परमेश्वर, उनके लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। उन दोनों पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप की भावना हो जाए, और एक दूसरे से प्रेम का जीवन जिए। जिस परिवार के अंदर विद्रोह की भावना है, यीशु मसीह तेरे नाम में आदेश करता हूं, परिवार एक मत एक मन हो जाए। हर एक के जीवन से हर दुख, हर विपत्तियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।